बिजली के बढ़ते बिलों ने अवाम का पारा हाई कर दिया। शहरियों का शहर शहर एहतजाज। जड़ावाला में मुजाहिरीन ने बिलों को आग लगा दी। मुल्तान में शहरियों का बिजली के बिल गधों पर रखकर मुजाहरा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बिजली, गैस, पानी के बिल्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। रेस्टोरेंट्स, बेकरी मालिकान और मुलाजमीन भी सड़कों पर निकल आए। जहानिया में शहरियों ने जालिमाना बिल जमा न कराने का ऐलान कर दिया। अहमदपुर शर्किया में मामर खातून ओवर बिलिंग पर दुहाई देती रही। फैसलाबाद में वकला की हड़ताल, अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। महंगी बिजली ने अवाम का मीटर घुमा दिया। शहरी बिल उठाकर सड़कों पर आ गए। शेखुपुरा में अवाम, वकला और सिविल सोसाइटी की रैली। हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियां नामंजूर के नारे। जलालपुर भटिया में लोगों का बिल जमा न कराने का ऐलान। तोबा टेक्सिंग में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। काहना में भी बिजली सार्फिन का एहतजाज। पेशावर में ताजरों और शहरियों की एहतजाजी रैली। पैसकों के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिल अवाम के लिए डेथ वारंट बन गए। जितनी तनख्वाह है इससे दुगने बिल आ रहे हैं। बिल अदा करें या बच्चों का पेट भरें, अवाम की दुहाई। अवाम ने फड़ के लुट के खा छड़िया। उतों आते ने कि बड़े इंसाफ गो आ। अवाम बेचारी भुखी पे मरदी है। पूर आदमी 14-15 हज़ार कमान वाला महीने का, उन्होंने महीने का 20-25 हज़ार रुपया बिल आ जो की करेगा। वजीराबाद में गरीब शहरी भारी बिलों पर फट पड़े। शहरियों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर अहमदनगर रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत बिजली सस्ती करे, अवाम के मुंह से नवाला ना छीने। उधर भारी बिलों से वालिदैन को परेशान देकर बच्चे भी मुतासिर। हाफिजाबाद में स्कूल के बच्चों का जालिमाना बिलों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। वालिदैन हमारी फीस अदा करें या बिजली के बिल। बच्चों ने हुकूमत से सवाल पूछ लिया। एक कमरे का बिल सर 72,000 रुपए, 40,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या ये बिजली वालों को मैं पैसे? बिजली यूज की नहीं है और 0 यूनिट का बिल है। पता नहीं किस बात के चार्जेस लगे हो। 3,400 का बिल उन्होंने भेज दिया। आवाम जो है ना पागल हो रही है, एक दूसरे को नोचने वाली है। कराची में एक कमरे का बिल 22,000 रुपए। बच्चों को खाना खिलाऊं या बिजली का बिल अदा करूं, शहरी का सवाल। शहरी का कहना है इसका बिल 0 यूनिट है, लेकिन 1,800 रुपए बिल भेज दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने ओवर बिलिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पापोश नगर के रिहायशी को 2 यूनिट का बिल 2,300 रुपए थमा दिया गया। रिजवान का मकान 1.5 माह से बंद था। 1.5 माह बाद ताला खोला, जमीन पर बिल उठाया तो हाथों के तोते उड़ गए। रिजवान के बिल ठीक करवाने के लिए के इलेक्ट्रिक के चक्कर पे चक्कर। कराची में तवील लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। शदीद गर्मी में टिम्बर मार्केट और इतराफ के इलाके में 4 दिन से बिजली गायब। शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज। खवातीन और बच्चों का निश्तर रोड और सदीक वहाब रोड पर मुजाहरे। प्ले कार्ड्स उठाकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज में टिम्बर मार्केट के ताजरों की भी शिरकत। एहतजाज के बायस इतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम। 16,000 रुपया बिल आया हुआ। कोई खुदा दा खौफ करो, ठीक है ना। गरीब बंदा कितों उतारेगा इतना बिल? इलेक्ट्रिक का बिल नहीं है, ये डेथ वारंट है, ये फांसी का फंदा है। लोग फांसियों से झूल रहे हैं और जिस आदमी की 30,000 रुपए तनख्वाह है वो 15,000 रुपए का बिल कहाँ से देगा? ना को टेलीविजन, ना को फ्रिज, ना को एसी, ना को लैना, ना एक पक्का दे के बल्ब 85,000 रुपया बिल उतारिए कितों। बिल्स में तरह तरह के टैक्सों से अवाम चकरा गए। सेमाही चार्जेस, जीएसटी, फ्यूल एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स समेत दर्जनों टैक्सेस बिल्स का हिस्सा। बिजली की असल कीमत कहीं खोकर रह गई। लेस्को सबसे ज्यादा रिकवरी के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। बिजली की कीमत 24 से बढ़कर 37 रुपए यूनिट तक पहुंच गई। 2-2.5 हज़ार रुपए की जगह 7 से 8 हज़ार रुपए बिल आने लगा। 100 यूनिट पर बिल 1,338 रुपए से 2,439 रुपए तक पहुंच गया। 200 यूनिट पर 2,382, 300 यूनिट पर 3,870 रुपए इजाफी बिल अदा किया जाता है। 400 यूनिट वालों को 5,764 रुपए का इजाफी बिल अदा करना पड़ता है। पीडीएम हुकूमत IMF मुआहदे का सारा बोझ अवाम पर डालकर चली गई। मुआहदे के बाद फी यूनिट बिजली की कीमत में 14 रुपए इजाफा। जून 2022 में नेपरा का फी यूनिट टैरिफ 13 रुपए 4 पैसे था।
2022 में बिजली की फीस यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे कर दी गई। 25 जुलाई 2023 को बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फीस यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इस वक्त बिजली के 1 यूनिट की कीमत 29 रुपये 78 पैसे है। शहरियों से टैक्सों की मद में फीस यूनिट 24 रुपये अलग से वसूल किए जाते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का भारी बिजली बिलों का नोटिस, कल हंगामे इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी। सार्फिन को बिजली के बिलों पर रिलीफ देने पर गौर किया जाएगा। उधर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू, कहा कि पता नहीं IMF को एक दुश्मन के तौर पर क्यों लिया जाता है। हमारा सबसे बड़ा मसला वसाइल और अखराजात में तवाज़ुन ना होना है। अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं हर मामले पर इत्तेफाक हो। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। सोशल मीडिया मुहिम और अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत का डेस्कोज अफसरान की फ्री यूनिट बिजली खत्म करने का फैसला, अफसरान को तनख्वाहों में इजाफी रकम दी जाएगी। काबीना के अगले इजलास में समरी पेश करने की तैयारियां। लाहौर की जिला इंतजामिया तवानाई की बचत के लिए मुतहरिक। सूबाईदारुल हुकूमत में मार्केट्स रात 10 बजे बंद होंगी। जिला इंतजामिया ने कमर्शियल मार्केट्स के नए औकात कार्ड जारी कर दिए। DC लाहौर राफे हैदर कहती हैं, स्मोक, माहौलियाती आलूदगी और तवानाई की बचत के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। ये बेरोजगारी, ये बदअमनी कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है जो कल तक ये हुक्मरान थे। वो 13 जमातों का इत्तेहाद PDM की सूरत में हो या उससे पहले PTI की सूरत में हो या आज की निगरान हुकूमत की सूरत में हो, नाकाम हो गए, एक्सपोज हो गए। जमात इस्लामी का बिजली बिल्स पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारत ने चांद पर कदम रखा, हमारे हुक्मरानों ने अवाम की गर्दन पर छुरी IMF की है और हाथ हुक्मरानों के। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, PTM हुकूमत ने गरीब के मुंह से नवाला छीना। अमेरिका से इस नाअहल टोले को लाकर पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया गया। उधर आबिद शेर अली ने वापडा को डाकू करार दे दिया। बिजली बिलों में इजाफे पर साबिक वजीर पानी और बिजली आबिद शेर अली फट पड़े, कहते हैं मुल्क में खाना जंगी को हवा दी जा रही है। लोगों को तकलीफ है और लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है का इजहार कर रहे हैं। मुझे उनसे ज़्यादा तकलीफ़ है, जो उनको तकलीफ़ हो रही है मुझे उनसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वज़ीर तजारत ने महंगे बिलों को डॉलर से जोड़ दिया। तवानाई के तमाम मुआहदे डॉलर में हुए, पैदावारी लागत भी डॉलर में है। डॉलर 100 रुपये का था तो बिजली का बिल भी इसी हिसाब से आता था। अब बिजली का बिल 300 रुपये डॉलर के हिसाब से आता है। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज की वजाहत, कहा कि बिजली की कीमत बढ़ने पर आवाम परेशान है और अपनी बेचैनी का इजहार कर रही हैं। बिजली की कीमत में इजाफे पर आवाम से ज़्यादा तकलीफ उन्हें है। मुल्की हालात में इंतखाबी बयानिया क्या होगा? मुस्लिम लीग नून सर पकड़ कर बैठ गई। क्या अवाम हमारा बयानिया कबूल कर लेंगे? अवाम को महंगाई बेरोजगारी से कैसे निजात दिलाएंगे? लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इजलास में पार्टी रहनुमाओं से बातचीत, कहा अब हुकूमत करना और मुल्क चलाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। 2016 वाला मुल्क अब कैसे बनाएंगे? मुल्क वापस जाना काफ़ी नहीं, अवाम को मसाइल का हल भी देना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा यह सब किया धारा तहरीक इंसाफ का है, हम तो 16 माह में इनका गन साफ कर रहे थे। साइफर केस में FIA की चेयरमैन PTI से तफ्तीश। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में FIA की तफ्तीशी टीम ने साइफर गुमशुदगी के हवाले से भी सवाल पूछे। तफ्तीशी टीम की चेयरमैन PTI से 1 घंटा से ज़ायद पूछगछ। उधर अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। JIT अदालत की इजाज़त के बाद जेल जाकर साबिक वज़ीर आज़म का बयान कलमबंद करेगी। चेयरमैन PTI फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे, परवेज खटक का दावा। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया था लेकिन आखिर में हाथ खड़े कर दिए। सरबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन PTI पर ब्यूरोक्रेसी का बहुत असर रहा है। चेयरमैन PTI मकबूलियत के बावजूद मुल्क चलाने की पॉलिसी नहीं दे सके।
हालात में तो ये आपका दोस्त भी है जो अटक जेल में है। वो तो कहीं किसी मुल्क से बाहर नहीं गया और उसने कोशिश नहीं की। वो जा ही नहीं सका। कहीं ऑफर नहीं हुई डील की? नहीं, उसने कोशिश की है। उसने कोशिश की बाहर जाने की? कोशिश की है। इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल, फरवरी में क्यों नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाना चाहते थे मगर उन्हें ये ऑप्शन नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन का पीएनएन के प्रोग्राम जवाब दो में दावा। कहा कि पीटीआई को लाने वाले बाद में कहते थे बहुत गलत तजर्बा हो गया, इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। पीटीआई रहनुमाओं पर मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का एक और मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी, अली जैदी, आजम सवाती, हमाद अजहर, कासिम सूरी और दीगर रहनुमा नामजद। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने तहकीकात शुरू कर दी। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई। इन तमाम रहनुमाओं को वजाहत के लिए तलब किया गया मगर कोई रहनुमा पेश हुआ ना जवाब जमा कराया। FIA ने मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। दरियाई सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर तोगयानी, पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा। बस्ती नौशेरा के करीब झलनवाला जमींदारा बंद टूट गया, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। तर्जुमान PTI के मुताबिक सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। हासिलपुर में सैलाबी रैले से तबाही, सैकड़ों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी का रैला गंडा सिंह वाला में भी दाखिल हो गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को खाली हाथ घर भेजने का प्लान। पहले 269 रन का हदफ दिया, फिर बॉलर्स ने हाथ पांव बांध दिए। अफगान बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी के बाउंसर से खौफजदा। फहीम अशरफ को भी उम्दा बॉलिंग, 2 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद नवाज ने 30, आगा सलमान ने 38 रन बनाए। हुकूमत ने एशिया कप के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। फौज और रेंजर्स की तैनाती 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी। स्पेशल फोर्सेस स्टैंड बाय रहेंगी। उधर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर एशिया कप के मैच देखने पाकिस्तान आएंगे। राजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला 2 सितंबर को कैंटी में पाक भारत मैच देखने के बाद 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दोनों ओहदेदार 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे।